समाजवादी पार्टी की सरकार पूरे उत्तर प्रदेश में चली गई, गोंडा में रह गई, तो वो सारा एजेंडा इनको यहीं चलाना है, यहीं इनका आखिरी बत्ती जल रहा है, आंधी चल रही है, सब उड़ जाएगा अब की बात। उस्मा राशि जी से बात की तो उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि बजट नहीं मिला, इस वजह से काम नहीं हो पाया। सरकार आपकी थी प्रदेश में भी, केंद्र में भी। ये आरोप जो उन्होंने लगाया कि बजट नहीं मिल पाया, इसमें कितनी सच्चाई है, क्योंकि आप मौजूदा समय में विधायक रहे। हमारा गोंडा में बजट आता है, सफाई चला जाता है। एक प्रत्याशी जो बागी हो गए, जो अपने सिंबल पे लड़ रहे हैं, क्या लगता है कि वो भाजपा का कहीं ना कहीं नुकसान करेंगे? अरे हमारे खिलाफ चुनाव लड़े थे। पिछले 23 साल से यहाँ पर जो सूखा पड़ा है उसको भारतीय जनता पार्टी का ही कैंडिडेट दूर कर सकता है, जिसको मोदी जी के मिशन, विजन और मोटो के साथ काम करना आता हो। क्या मानते हैं ये आंधी भाजपा की आंधी चल रही है? ये मोदी जी का आंधी है। नवाबगंज की आपका कह लें तो एक आपका ही क्षेत्र रहा है। ऐसे में क्या माना जाए कि ये तीनों जगह कमल खिलेगा इस बार? विश्वविद्यालय को लेकर एक बड़ा द्वंद्व चल रहा है, गोंडा बलरामपुर में कहाँ बनेगा? नमस्कार, आप देख रहे हैं इंटरनेट की आवाज और मैं आपके साथ हूँ हर्ष त्रिपाठी। मौसम पूरी तरीके से बदल रहा है, उत्तर प्रदेश में चुनावी रंग चढ़ रहा है। जी हाँ, आंधियों में लगातार जनसभाएं चल रही हैं और ऐसे में हर खेमा ये देख रहा है कि कहीं उसका चुनावी तंबू उड़ न जाए। तमाम प्रत्याशी, तमाम नेता मैदान में उतर चुके हैं। नगर निकाय चुनाव में अपने जनता के बीच में जाने लगे हैं, अपने मुद्दों को रखने लगे हैं। ऐसे में अगर गोंडा की बात करें, गोंडा नगर पालिका परिषद की बात करें, तो यहाँ पे 23 साल से भाजपा का कमल नहीं खिला है, जिसके बाद इस बार देखने को मिल रहा है कि पार्टी ने कई बड़े नेताओं को मैदान में उतार दिया है। हमारे साथ हैं गोंडा से विधायक प्रतीक भूषण शरण सिंह जी, जो लगातार पिछले कई दिनों से प्रचार में उतरे हुए हैं। मैं आपको पहले दिखाऊं तो हम इस चुनावी रथ पे, जहाँ पे कई नेता हैं और पूरी एक रैली, एक जनसभा की गई है, एक जन यात्रा चल रही है, जो कि अभी टाउन हॉल से निकली है और रामलीला मैदान के पास हम लोग हैं। हम लोग विधायक से जुड़ेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। 23 साल से यहाँ पे कमल नहीं खिला है, कितना चुनौतीपूर्ण होने वाला है आपका ये चुनाव? भारतीय जनता पार्टी के हाथ में ये यहाँ पे नगर पालिका की या अध्यक्षी की कुर्सी आना बहुत ज़रूरी है और पिछले 23 साल से यहाँ पर जो सूखा पड़ा है उसको भारतीय जनता पार्टी का ही कैंडिडेट दूर कर सकता है, जिसको मोदी जी के मिशन, विजन और मोटो के साथ काम करना आता हो। बहुत सारी ज़रूरतें हैं जो नगर पालिका का एक अगर बेहतर हमको प्रत्याशी अध्यक्ष के रूप में अगर मिलता है, जैसे हमको मिला भी है, तो बहुत सारी नगर की समस्याएं वो एड्रेस कर सकता है। हमारी सरकार जितनी अच्छी तरीके से दिल्ली में चल रही है, लखनऊ में चल रही है, गोंडा में भी एक ऐसी ही क्रांति की जरूरत है और लोगों ने बहुत बड़ा समर्थन हमको दिया है। ये इसमें सब लोगों का हाथ है, सब चाहते हैं कि यहाँ पर भाजपा सरकार बने। आप गोंडा के विधायक हैं, अगर यूनिट से डेवलपमेंट होगा तभी एक पूरा आपका विधानसभा डेवलप हो पाएगा। नगर निकाय में समाजवादी की सरकार रही, ऐसे में कौन सी चुनौतियां आपको आई इस नगर निकाय में विकास करने के लिए? चुनौती हमारे सामने अभी बस यही है कि 5 साल की अगर हम बात करें, पिछले सत्र में अगर बात करें, जैसा कि भाजपा की यहाँ पे नगर निकाय में सरकार नहीं रही, ऐसे में क्या आपको अपने प्लान्स इंप्लीमेंट करने में भी कुछ चुनौती आई? यहाँ पे तालमेल की कमी रही? समाजवादी पार्टी की सरकार पूरे उत्तर प्रदेश में चली गई, गोंडा में रह गई, तो वो सारा एजेंडा इनको यहीं चलाना है, यहीं इनका आखिरी बत्ती जल रहा है, आंधी चल रही है, सब उड़ जाएगा अब की बार। क्या मानते हैं ये आंधी भाजपा की आंधी चल रही है? ये मोदी जी का आंधी है, ये मोदी जी का आंधी है और पूरी नगर पालिका गोंडा की एकदम तैयार है कि इस बार हमको दम लगाना है और एक अच्छा प्रत्याशी हमको मिला है, इस बार उसको जिताना है और हर तरह से हम मेहनत करके अपना प्रत्याशी जिता लेंगे, यही मुझे भरोसा है। 2017 में आप पहली बार विधायक चुने गए, 22 में दोबारा से आप विधायक चुने गए। 5 साल आपने राजनीति देखी, 5 साल आप जनता के बीच में लगातार बने रहे। उसके बाद आपको क्या लगता है कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो नगर निकाय में मुख्य रूप से रखे जाएंगे? 1 लाख लोगों ने मुझे चुना कि मैं उनकी ज़िंदगी बेहतर कर सकता हूँ। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के मामले में जो गोंडा इतना पीछे रहा है, वहाँ बात चाहे यूनिवर्सिटी की हो, चाहे मेडिकल कॉलेज की हो, चाहे नगर की व्यवस्था की हो, हमारी सरकार बहुत कुछ यहाँ के लिए कर रही है। ज़रूरत यह है कि यहाँ पर उसको समझने वाला, उस विजन पे काम करने वाला एक यहाँ भी हमको सेना चाहिए, एक सेनापति चाहिए जो यहाँ से लीड करे और सरकार की दी गए धन, सरकार की दी गई व्यवस्था को वो अच्छी तरीके से देख रेख करके चौकीदार की तरह, चाहे गार्जियन की तरह वो यहाँ पर मेहनत करे। और आदरणीय लक्ष्मी राय चंदानी जी के रूप में हमको माँ दिखती है, यहाँ की एक बहन दिखती है, बहू दिखती हैं और वो इस मिशन को पूरा करेंगी। मैं इस पे बहुत भरोसा करता हूँ और बहुत कुछ दांव लगाया है भारतीय जनता पार्टी के। हम चुनावी रथ पे हैं जो कि लगातार गोंडा में घूम रहा है और हमारे साथ प्रतीक जी बात कर रहे हैं। ऐसे में कुछ अड़चने भी आ रही हैं, लेकिन जैसा कि प्रतीक जी ने कहा कि ये भाजपा की आंधी है। मैं ये जानना चाहता हूँ, जब हमने यहाँ की पूर्व अध्यक्षा कह लें उस्मा राशि जी से बात की तो उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि बजट नहीं मिला, इस वजह से काम नहीं हो पाया। सरकार आपकी थी प्रदेश में भी, केंद्र में भी। ये आरोप जो उन्होंने लगाया कि बजट नहीं मिल पाया, इसमें कितनी सच्चाई है, क्योंकि आप मौजूदा समय में विधायक रहे? हमारा गोंडा में बजट आता है, सफाई चला जाता है, कम से कम गोंडा का बजट गोंडा में रहे और
मैं तो ये पूछना चाहता हूँ कि पिछले 4 साल में 5 साल में उसके पहले भी उनका टर्न रहा है, उन्होंने जितना काम किया है उसका हिसाब दें जी। और लोगों को बताएं कि सारे वार्डों में भेदभाव किया गया और आज इतनी बड़ी संख्या में जो लोग साथ हैं वो इंतजार कर रहे हैं। आज आंधी चल रही है, घन मंडरा रहा है, ओले बरस रहे हैं, कुछ होगा, हम अपना प्रत्याशी जिता के ले जाएंगे और इस इकाई पे भाजपा का कब्जा होगा। नगर निकाय के, नगर पालिका के इस चुनाव में और साथ में उत्तर प्रदेश के भी सारे सीटों पर इस बार भारतीय जनता पार्टी का ही परचम लहराएगा। मेरा 100% विश्वास है। बिल्कुल विश्वास है आपका? बिल्कुल विश्वास है। आप विधानसभा गोंडा से विधायक हैं, उसके बाद आप यहाँ पे नगर निकाय गोंडा में प्रचार कर रहे हैं। 3 नगर पालिका परिषद है, कर्नलगंज, गोंडा, नवाबगंज। नवाबगंज की आपका कह लें तो एक आपका ही क्षेत्र रहा है। ऐसे में क्या माना जाए कि ये तीनों जगह कमल खिलेगा इस बार? तीनों जगह मोदी जी का जलवा चलेगा, सारी जगह जो भी होगा मोदी जी के लिए होगा। विधायक जी, एक और बात यहाँ पे काफी दिनों से उठ रही है, जब से टिकट बंटवारा हुआ, यहाँ पे ये कहा गया कि भाजपा का संगठन हो सकता है कमजोर हो जाए, क्योंकि जैसे पिछले चुनाव में भी देखा गया टिकट बंटवारे को लेकर कुछ लोग बागी हो गए। दोबारा से वही देखने को मिला, प्रत्याशियों को टिकट नहीं मिला तो वो बागी हो गए और अपने सिंबल पे चुनाव लड़ने लगे। ऐसे में क्या लगता है कि उनके बागी होने से भाजपा को कितना नुकसान होने वाला है? देखिए, दौड़ में बहुत सारे लोग होते हैं, मिलता एक ही को है और विनर्स भी विनर्स हैं, पार्टिसिपेटर्स भी एक विनर्स हैं और सब परिवार हैं। सब लोगों ने मिलकर एक मुखिया चुन लिया है और सभी बागियों से, हम बागी नहीं कहेंगे, सभी साथियों से बात हो चुकी है और जो अपने आप को बागी समझ रहे हैं वो पता नहीं कहाँ के, वो हमारे नहीं हैं। नहीं, जैसे एक प्रत्याशी जो बागी हो गए, जो अपने सिंबल पे लड़ रहे हैं, क्या लगता है कि वो भाजपा का कहीं ना कहीं नुकसान करेंगे? अरे हमारे खिलाफ चुनाव लड़े थे बहुत सारे लोग, आज हमारे साथ हैं। ये सब चलता रहता है राजनीति में, जो आज गए हैं कल आ जाएंगे। कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे? एक आखिरी प्रश्न पूछना चाहूंगा, जो कि छात्र हम जब क्षेत्र में निकलते हैं लगातार उनसे पूछना, आपने भी उसका जिक्र किया, विश्वविद्यालय को लेकर एक बड़ा द्वंद्व चल रहा है, गोंडा बलरामपुर में कहाँ बनेगा? नीति आयोग की सिफारिश है कि हर जिले में मेडिकल कॉलेज बने और विश्वविद्यालय बने। कोरोना आया तो मेडिकल कॉलेज को प्रायोरिटी मिली, श्रावस्ती में भी बना, बहराइच में भी बना, गोंडा में भी बना। उसी तरह नीति आयोग की सिफारिश है कि हर जिले में बनेगा और हमारे यहाँ जमीन आवंटन डोमा कल्पी में हो भी चुका है। और मैं तो बधाई देना चाहूँगा कि हमारे जनपद वासियों को कि मंडल में लगभग हर जिले में एक यूनिवर्सिटी बनने का सरकार का जो प्रपोजल है उसके लिए और जिलों में भी ज़मीन ले चुके हैं और बहुत ही जल्द हर 50 किलोमीटर में एक यूनिवर्सिटी देखने को मिलेगा। ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए, हमारे युवा को एजुकेट करने के लिए इससे अच्छा एजेंडा मोदी सरकार का नहीं हो सकता। मैं सरकार का धन्यवाद करता हूँ। आपने सरकार का धन्यवाद कर दिया। क्या गोंडा के छात्र ये माने कि प्रतीक जी उनको ये वादा कर रहे हैं कि यूनिवर्सिटी जो माँ पाटेश्वरी के नाम से आई है, जो गोंडा में बनने के लिए तय हुई थी, जिसपे अब द्वंद्व चल रहा है कि बलरामपुर में उसको ले जाने की कोशिश की जा रही है, गोंडा में ही बनेगी? बलरामपुर में भी बन रही है जी, बलरामपुर में भी बन रही है और गोंडा में भी बन रही है। जमीन सब जगह एक साथ एक्वायर की गई है। मेडिकल कॉलेज की भी एक साथ 4 जगह जमीन एक्वायर की गई थी। तो सरकार जब पैसा भेजती है, कैबिनेट का प्रस्ताव भेजती है, तो पूरे मंडल का डेवलपमेंट देख रही है। अगर बलरामपुर एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है तो हमारा गोंडा भी एक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है, इसमें झंझरी ब्लॉक एक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है और इन जिलों का ध्यान रखना मोदी जी का जिम्मेदारी है। उन्हीं का प्रोजेक्ट आया है और हर जिले में मेडिकल कॉलेज बनेगा। एक बात हो रही ट्रिपल इंजन की सरकार, थोड़ा उस पर बताइए, ट्रिपल इंजन की सरकार कैसे काम करने वाली, क्या विजन रहेगा? सारे एजेंडे दिल्ली से सेट होते हैं जी, उस दिल्ली के एजेंडे पे लखनऊ अच्छा काम करता है और फिर वो आकर गोंडा में इम्प्लीमेंट होने के लिए यहाँ भी एक सेनापति चाहिए। इस टुकड़ी को संभालने के लिए सेनापति चाहिए। अब डब्बा कहिए या छोटा इंजन कहिए, और यही ट्रिपल इंजन 8-3 स्टेज यही है भारतीय जनता पार्टी का। आपने देखा हमारे साथ थे गोंडा से विधायक प्रतीक भूषण शरण सिंह जी, जो लगातार अपने प्रत्याशी के लिए प्रचार कर रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं और वोट मांग रहे हैं। ऐसी तमाम नगर पालिका और नगर पंचायत की खबरों के लिए आप देखते रहिए इंटरनेट की आवाज़।